हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशियल लोगोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग बोलते मैंने कर लिया, मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया और पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर लिया है, मैं डील करता हूँ इससे। तभी जो मौसम होता है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और जो टाइड्स होती है वाटर की वो तैयार होने लग पड़ती है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 210 की स्टार्टिंग होती है, एक ब्लैक आई सी अपीयर हो जाती है आसमान में और वो एक ब्लैक लेजर टाइप लुजंग की तरफ भेज रही होती है। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलते हैं ल्यू टियानजिंग, वो जो ब्लैक लाइट होती है वो लुजंग की बॉडी में टकराती है और लुजंग की जो चेस्ट टाइप होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। लुजंग सोचता है ये जो ब्लैक लाइट है मेरी बॉडी के अंदर चली गई है। वो लुजंग के पूरे फेस को और हर्ट को मतलब और बोन्स को सभी चीजों को कवर कर रही होती है। लुजंग सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक लाइट है ये मेरे सारे जितने भी शरीर के अंदर चीजें इन्हें ब्लैक कर रही है, क्या ये मेरे को मारने वाली है। उसके रेड ब्लड सेल्स और जो सब कुछ होता है वो ब्लैक हो जाता है। लुजंग जोर से चिल्लाता है। लुजंग सोचता है नहीं, मैं अपनी लिमिट्स पे हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं वैली अपनी जो उसके ऊपर अटैक हुआ होता है उसे डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट कर रहा होता है। वो एक माउंटेन रेंज पे उसे करता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुजंग सोचता है नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, हेवनली फेदर सी में कोई भी माउंटेन ही बचे हुए हैं जिनके ऊपर मैं फोर्स को ट्रांसफर कर पाऊँ। पहले इसने हेवनली फेदर सी के सारे माउंटेन तोड़ दिए होते हैं। वो सोचते हैं मैं हर्ट कर दूंगा इनोसेंट पीपल को, अब मैं क्या करूँ। बोलते अब मैं दूसरे प्लेसेस को उड़ाता हूँ जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, मिडिल डोमेन में फाइंड करता हूँ जिसके बारे में मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ। फिर हमें ईस्टर्न पार्ट दिखाई देता है मिडिल डोमेन का, जहाँ पे बड़े ज्यादा कम लोग होते हैं, बड़े ज्यादा माउंटेन्स होते हैं। वो सारे माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो एक ड्रैगन उड़ जाता है। वैली होगा कोई छोटा मोटा फ्लड वगैरह, स्काई वगैरह ड्रैगन। फिर हमें साउथ दिखाई देता है, साउथ ओरेकल सिटी का, जिसे व्हाइट नेम माउंटेन बोला जाता है। वहाँ पे पीछे पहाड़ होते हैं, आगे मास्टर शी वगैरह चले होते हैं। मास्टर शी बोल रहा होता है अगर जो गुड्स है मतलब सामान है वो 3 दिन में आ जाएगा तो हम उन्हें इंस्पेक्ट करेंगे। तभी उनके जो पीछे पहाड़ होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो सभी बोल रहे होते क्या ये एनिमी अटैक है, क्या ये हेवनली हेरिटिक किंगडम है द्वारा। मास्टर शी ऊपर उड़ता और बोलते नहीं, मुझे नहीं लगता ये उनका अटैक है, यहाँ पे कोई शेडो भी नहीं है। वो बोल रहे थे ये तो बड़ा डरावना है, ये तो एनिमी अटैक नहीं था, पर ये किस तरह की पावर एक माउंटेन को ऐसे तोड़ सकती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते वहां पे देखो। मास्टर बोलते क्या माउंटेन रेंज, ये तो सारी गायब हो गई है, सारे माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। रीजन सोच रहे थे नहीं ये इनफ नहीं है, मैंने मिलियंस ऑफ माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब मेरे को लगता है कि सिर्फ मैं अपने एनिमीज के ऊपर इस अटैक फोर्स को लगा सकता हूँ। फिर हमें सी गॉड लैंड की जगह दिखाई देती है, ट्विन डीमन होली लैंड का। वहाँ पे जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लिंगैन बोलते क्या हुआ यहाँ पे, क्या ये डीमंस का अटैक है। तो एक डीमनाइट वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं रिपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है डीमन के वापस आने के। लिंगैन भी हैरान होती है। लिंगैन बोलती है कैसे, तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं कि किस तरह की पावर ने माउंटेन्स को तोड़ा, पर ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, जल्दी से इन्फॉर्म करो ह्यूमंस को जो पर्पल हर्ट होली लैंड के हैं। वो डीमनाइट बोलता ठीक है मैं समझता हूँ। लुजंग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने इतने ज्यादा माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया पर मैं अभी भी इस पावर को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ इस ब्लैक लाइट की। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को फोर्स कर रही है चॉइस को मेक करने के लिए। ये चाहती है कि मैं खुद मर जाऊं या फिर काउंटलेस पीपल्स को मार दूं। मैंने ऑलरेडी 30 लाख से ज्यादा माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इतने ज्यादा छोटे टाइम पे, पर ये ब्लैक लाइट मुझे छोड़ नहीं रही है, मैं क्या करूं। मैंने ऑल्दो बड़े ज्यादा प्लेसेस को फाइंड करने की कोशिश की जहाँ पे बड़े ज्यादा कम लोग रहते हैं, पर डेफिनेटली कैजुअलिटीज होंगी क्योंकि थोड़े बहुत लोग तो रहते ही होंगे। लुजंग ऊपर की तरफ देखता आई की तरफ उसकी और बोलता है कि तुम चाहते क्या मेरे से। वो जो आई होती है वो लुजंग की तरफ घूर रही होती है। लुजंग बोलता है रुको, ये जो ब्लैक एनर्जी डिसअपियर हो रही है। लुजंग की जो बॉडी होती है वो नॉर्मल होने लग पड़ती है और जो ब्लैक कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है पूरी तरह से। लुजंग ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है और वो जो आई होती है वो अपने आप को बंद कर लेती है। जो आसमान होता है वो साफ हो जाता है। लुजंग बोलता है शुक्र मैंने इसे भगा तो दिया, वेल मैं नॉर्मली मतलब जिंदा बच तो गया। सेंट सोच रही होती है कैसे हो सकता है जो अननोन ब्लैक लाइट भी लुजंग को मार नहीं पाई, ये तो सच्ची बड़ा अमेजिंग है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है टियानजिंग मुझे पता है कि तुमने पावर यूज की ट्रांसफर करने की, पर तुमने कहाँ पे ट्रांसफर की वो पावर ब्लैक लाइट की। लुजंग चुप होता है फिर बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने वो माउंटेन्स के ऊपर ट्रांसफर की और जितने भी अनहैबिटेटेड माउंटेन्स थे इस वर्ल्ड में वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर चुप होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या, इसका क्या मतलब, जितने माउंटेन्स थे 4 गॉड कंट्रीज में वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लुजंग चुप होता है और थोड़ा सा सैड होता है। फिर वो बोलता है कि वेल ये इनके नहीं, सारे मिडिल डोमेन के और बाकी जितने प्लेसेस के माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। स्काईविंड एम्परर बोलता है अगर ऐसी बात है तो किसी को पता है कि वो ब्लैक आई क्या थी। सभी मार्शल आर्टिस्ट चुप होते हैं। ब्लैक आयरन कंट्री का मार्शल आर्टिस्ट भी चुप होता है। तभी वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है वो और बोलता है, जो अपर एलम का था वो बोलता है कि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं वो क्या चीज थी। उस तरह की जो प्रेजेंस है वो एक भगवान की हो सकती है, कम से कम मेरे को लगता है कि ये एक भगवान ही था। लुजंग सोचता है क्या भगवान। लुजंग सोच रहा होता है ये टॉप में होते हैं फूड चेन के पूरे यूनिवर्स में, एक पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना उनके लिए एक बच्चे का खेल है। अजर ड्रैगन बोलते हैं नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक भगवान था, एक रेलम लॉर्ड भी काफी होता है अपर एलम का एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लुजंग बोलता है
अच्छा मैं समझता हूँ। अजू ड्रैगन बोलता है पर एक रैलम लॉर्ड और एक भगवान भी ऐसे आसानी से नहीं कर सकते हैं। मेरे पास भी कोई तरीका नहीं आइडेंटिफाई करने का कि वो ओरिजिन क्या थे उस आई के। लुजंग सोच रहे होते हैं मुझे फाइंड करना पड़ेगा उस आई के ओरिजिन के बारे में, अगर मेरे को चांस मिलेगा तो। ऐसे मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वो मेरे को टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ये अपर एलम की कोई चीज है, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा जब भी मैं ऊपर जाऊंगा तो। लुजंग फिर अपने क्लोथ्स को डाल लेता है और सोच रहा होता है अब मैं ब्रेक थ्रू तो कर पाया अपनी कल्टीवेशन में, तो मैं कुछ टाइम देता हूँ और देखता हूँ उन जेम्स के बारे में। लुजंग आगे की तरफ जा रहा होता है तो सभी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है अभी क्या चाहते हैं। लुजंग बोलता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं एक स्मिथ नहीं हूँ, तो ये जो मिनरल्स इनका मैं कोई यूज नहीं कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें देता हूँ ताकि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ओल्ड सा बोलता है डिस्ट्रीब्यूट फ्रेंड, तुम वो जिसने ये ऑब्टेन किए हैं ये अच्छा नहीं है कि तुम इसे ऐसे बांट दोगे। ब्लैक आयरन कंट्री कैंपर बोलता है हाँ लियू टेंजिंग तुम जस्ट उन्हें सेल क्यों नहीं कर देते। लुजंग हैरान होता है और सोच रहा होता है कि क्या इन लोगों को क्या हुआ कि इन्होंने कुछ अजीब खा लिया है। लुजंग बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं साउल कोर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जो हमें मिले हैं। लुजंग सभी जो मिनरल्स होते हैं उसे जो मिले हुए उन्हें बेच देता है और उसके बदले उसे हाई ग्रेड जेन एनर्जी स्टोन्स मिल जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है मैंने 3 मिलियन हाई ग्रेड जेन एनर्जी स्टोन्स को ऑब्टेन कर लिया है, ये इक्वल होते हैं एक कंट्री की वेल्थ के अकॉर्डिंगली। क्या कुछ चाहते हैं क्या, ये मेरे को ऐसी तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। स्काईविंड एम्पर बोलते ठीक है अब हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साउल कोर्स को भी, अब टाइम है गॉड एम्प्रेस डिवाइन रेलम में जाने का, टेंजिंग में तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। लुजंग बोलते ठीक है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तेज लोमड़ी इनिशिएटिव ले रहा है, ये अपनी डॉटर के लिए हस्बैंड डिफाइन कर रहा है। स्काईविंड एम्पर हंसता है। प्रिंसेस वेल एम्बेरस होके फादर बोल रही होती है। स्काईविंड एम्पर बोलता है हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या तुम मैरिड हो। प्रिंसेस भी ध्यान से सुनती है। लुजंग सोच रहा होता है तो अच्छा ये चाहते हैं ये लोग, ये एक मैच मेकर फाइंड करना चाहते हैं, ये अजीब है। लुजंग बोलता है मैं मैरिड तो नहीं है पर मेरे पास एक फियांसे है घर पे। स्काईविंड एम्पर बोलता है अच्छा, तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो वेल बुरी बात है। प्रिंसेस स्काईविंड एम्पर को बोलते है फादर तुम इससे ऐसा क्यों पूछ रहे हो सीरियसली। स्काईविंड एम्पर हंसता और बोलता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। प्रिंसेस सोच रही होती है कि एंड में इसके पास है कोई जिसे ये लाइक करता है, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होती है। लुजंग बोलते ठीक है अब मैं स्ट्रेट चीज पूछना चाहता हूँ अभी क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा मेरे से कर्टियस हो, मतलब बड़ा अच्छे तरीके से मेरे से बात कर रहे हो और बिहेव कर रहे हो। सेंट बोलते तुम रीजन को जानना चाहते हो, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें बताऊंगी। लुजंग हैरान होता है। सेंट एक क्यूब टाइप को निकालती है और उसे लुजंग के पास भेज देती है। लुजंग डरता और पीछे की तरफ रिट्रीट करता है। लुजंग बोलता तुम क्या चाहते हो। वो जो अपर एलम का ओल्ड मैन होता है बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी सिर्फ रिकॉर्डिंग बना रही है और इसे अपर एलम की ह्यूमंस को रिपोर्ट करने लगी है। लुजंग बोलता है रिकॉर्डिंग। लुजंग हैरान होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम्हें बस क्रिस्टल की तरफ देखना और अपनी रिकॉर्डिंग बनाने देनी है, तुम्हें भी अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम इसे अपर एलम में रिपोर्ट करेंगे फिर। लुजंग बोलता है ठीक है। वो जो प्रिज्म होता है वेल प्रिज्म टाइप ही होता है, वो गोल गोल घूमता है और उससे एक डिस्प्ले बार आती है। लुजंग हैरान होता है। सेंट बोलते जो असेंशन टनल है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, अब कोई भी फुल्ली कल्टीवेट नहीं कर सकता लोअर रेलम में। वो डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट असेंड नहीं कर पाते हैं, वो कल्टीवेट चाहे करते रहे हजारों सालों के लिए पर वो मर ही जाते, वो 5 सेलेस्टियल डिके में एंटर कर जाते हैं। और मैं एक सेंट हूँ सीक्रेट सेक्ट की, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कम्युनिकेशन के लिए अपर एलम और लोअर एलम में, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो टनल को रिपेयर कर दे बड़ा लंबे टाइम से, पर अपर एलम को बड़ा ज्यादा एफर्ट्स और रिसोर्सेज लगते हैं बनाने के लिए एक असेंशन चैनल को, और उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था जिसने 9 पेटल्स भी खोली हैं। पर एक मार्शल आर्टिस्ट ने नॉर्थर एलम के मैनेज कर लिए महामाया लोटस को ओपन करने के लिए, वो भी 35 पेटल के साथ। पहले एक चैप्टर गायब किया जिसमें लुजेंग ने 35 पेटल्स ओपन की होती है महामाया लोटस की। मैंने काफी जगह ढूंढा पर नहीं मिला मेरे को। सेंट बोलते कि तुम्हारा लक और टैलेंट है वो ऐसी चीज है जो कहीं भी नहीं सुना हुआ किसी ने भी, अपर एलम्स में भी ऐसा नहीं पाया जाता कोई भी इंसान, तो वो जल्दी से रिपेयर करेंगे असेंशन टनल को जितना ज्यादा हो सकता है जल्दी उतना ज्यादा, ताकि लोअर एलम के मार्शल आर्टिस्ट असेंड कर पाए। लुजेंग सोचता है कि इतनी भी हैरानी की बात नहीं है अब कि इतने ज्यादा मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं, पर ये इंसान कौन है अपर एलम के, क्या ये यूनलू या फिर कोई और लोग हैं जो कि सेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं जैसे इमोर्टल टियानमियो था। लुजेंग बोलता है अच्छा वैसे इससे मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चलो फिनिश करते हैं जो आगे है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलते चलो चलते हैं अब गॉड्स एम्प्रेस सीक्रेट एलम में। सब बोलते हैं ठीक है। फिर हमें गॉड एम्प्रेस सीक्रेट एलम दिखाई देता है, वो वहाँ पे जा रहे होते हैं। लुजेंग आगे के मूव कर रहा होता है तो उसे आगे कोई दिखाई देता है, तो ब्लैक आयरन कंट्री का डिवाइन सी एलम का एक मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसका नाम जाओ क्विंग होता है। जाओ क्विंग बोलता है कि योर मैजेस्टी तो मिस जूनियर को यहाँ पे क्यों लेके चले हुए हो, जितने भी थे जूनियर्स। वो बोलते हैं कि साउल कोर्स कहाँ ही होते हैं और हम प्रिंस और प्रिंसेसेस को भी यहाँ पे ला रहे हैं, इसकी वजह से बड़ा फाइट होगी। ब्लैक
आयरन कंट्री का एम्पर बोलते हैं जाओ क्विंग, जितने भी स्पिरिट श्राइन उन्हें बाहर निकाल दो। जाओ क्विंग बोलते हैं कि योर मेजेस्टी, तुम्हारे पास कितने कोर है इस टाइम पे जिसके लिए तुम एक स्पिरिट श्राइन को बाहर निकालने के लिए बोल रहे हो। जाओ क्विंग सोच रहा होता है कि एक स्पिरिट श्राइन एक ऐसी चीज होती है वो साउल कोर्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज होती है। ये ब्लैक आयरन कंट्री में बनाई जाती है। हमने पिछले साल 29 साउल कोर्स को लिया था, मुझे लगता है कि इस टाइम पे भी सेम ही होगा, पर शायद वो लकी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा कमा लिया होगा इन्होंने। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है सभी को निकाल लो, हमने 100 से भी ज्यादा इस बार ऑब्टेन किए हैं। सभी मार्शल आर्टिस्ट हैरान होते बोलते क्या, एक बोलते क्या 100 से ज्यादा, इसका ये मतलब नहीं कि सभी एंटर कर सकते हैं हेवनली डॉन सीक्रेट एलम में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है तो इम्पॉसिबल है, इतना ज्यादा अमाउंट ट्री के अंदर फाउंड करना है तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने ज्यादा मिनरेटर्स भी नहीं थे जो कि कंज्यूम कर सकते हैं उन सभी को। जाकिंग बोलते है योर मेजेस्टी, क्या तुमने कोई रास्ता फाइंड कर लिया लीव्स को ओपन करने के लिए टॉप लेवल पे। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलते हैं हाँ, तुम्हें टियानजिन को शुक्रिया बोलना चाहिए, इसने ब्लैक स्टार पिकैक्स को ऑब्टेन किया और सभी को डिग अप खुद ही कर लिया। सो गाइस चैप्टर नंबर 210 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।